वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है सुंदर जमील, सईदा शैला रजा, डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं। टीपू भी हमारे साथ मौजूद है। टीपू, आपसे स्टार्ट करते हैं। सिंगिंग को अब आप प्रोफेशनली इसको ले रहे हो? बिल्कुल प्रोफेशनली ले रहा हूँ। अच्छा, मतलब कि एल्बम शैल्बम बनाने की तैयारी? एल्बम बनाने की तैयारी है, मगर आजकल हालात इस तरह के नहीं है कि एल्बम को इमीडिएटली रिलीज किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन है, ट्रॉमा भी है मुल्क में, क्राइसिस भी चल रहे हैं। तो बिजनेसेस थोड़ा बहुत जो हैं वो इस वक्त थोड़े से दबे हुए हैं। तो विद टाइम आई होप थिंग्स विल इम्प्रूव, और जब बेहतर होंगी तो उसके साथ साथ मैं एल्बम निकालूंगा। कौन सा जॉनर तुम यूज कर रहे हो? लाइक स्लो? मैं चाहता हूँ कि मैं मुख्तलिफ चीजें गाऊं। मैं अपने टर्किश इन्फ्लुएंस को भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा वो साउंड भी लाना चाहता हूँ, थोड़ा सा पॉप रॉक साउंड है, कुछ पॉप साउंड है। मैं फिल्मी म्यूजिक से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, तो मैं उसको भी करना चाहता हूँ। टर्किश इन्फ्लुएंस क्या, तुम टर्की में रहे भी हो बचपन में? नहीं रहा, बहुत ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन पैदा वहाँ हुआ था। और हर साल 1 या 2 बार मैं वहाँ जाता रहता हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ पे। इस्तांबुल? बिल्कुल। और ऑब्वियसली मेरी वालदा अक्सर वहाँ जाती हैं, तो मैं जाता ही रहता हूँ क्योंकि वो हैं ही वहाँ की। और आपका पहला नाम योरगुच इज टर्किश? इट्स पार्ट ऑफ अ टर्किश डायनेस्टी। ओके, एंड व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है विजनरी, फार साइटेड। अच्छा, आप हैं असल में? I don't know. Time will tell. You have to find that. You have to find. चल, आप म्यूजिक में दिलचस्पी रखती हैं, किस किस्म का म्यूजिक सुनती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ म्यूजिक का भी थोड़ा बहुत ताल्लुक जो है आपकी एज के साथ, आपके मूड से तो बहुत ही है। हाँ। तो दोनों तरह के म्यूजिक। एज की तो ना बात करें प्लीज, आप छोड़ दें। मतलब कि ऐसियों को मैंने देखा, आप तो फिर जवान और इतनी यंग हैं, छोड़ दें ये बात तो ना। किस किस्म का लाइट सुनती हैं? मूड पे डिपेंड करता है। गजलें भी सुनती हूँ, लता को बहुत सुनती हूँ, और मेहदी हसन को भी सुनती हूँ, लेकिन मैं रीमिक्स भी बड़े शौक से सुनती हूँ, बल्कि खुद भी उसके साथ, क्योंकि उसमें आवाज की कोई मसला नहीं है। तो मतलब चल जाती है आवाज। शादी में आपको उठा लेते हैं बच्चे के, आ जाए रीमिक्स चलिए, आ जाए फ्लोर पे आ जाए। मैं बल्कि शुरू हो जाती हूँ। सही है, ये जरूरी है। शुरू हो जाती हूँ उनके साथ। आउटलेट होनी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मेरे अंदर जो है बड़ी मुश्किल से ये बात आई है कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को बदलना चाहिए। मैं डिप्टी स्पीकर हूँ, 6 दफ़ा एक्टिंग गवर्नर रह चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कम से कम सोबर नजर आना चाहिए बातों से, तो वरना मेरे अंदर बड़ा एक चंचलपन है। अच्छा, हस्बैंड क्या कहते हैं आपके? वो यही कहते रहते हैं कि खुदा के लिए अपने आप को थोड़ा बड़ा करो। क्योंकि अभी हम पिछले दिनों सी साइड पे गए, हमारे घर से पास ही बिल्कुल ही जो है सी व्यू, तो शैल वहाँ पे बहुत थे, तो मैं वो उठा रही थी, चला भी नहीं जाता, तो मैं हर एक पे उठाना चाह के उस पे बाद वो उठा रही थी और देख रही थी, वो मेरे पीछे पीछे चल रहे थे कि खुदा के लिए सब देख रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें पहचानते हैं लोग, भाई पहचानने दो ना। अच्छी बात है, में घुल मिल गई हैं। या ये कि अगर मैं कल भी मैं बाजार गई हुई थी, तो मुझे आज तक ये नहीं समझ आया बाजार में लोग तैयार होके क्यों आते हैं, तो मैं ऐसे ही गई हुई थी और लोग पहचानते हैं, तो वो कहते हैं तुम सही से जाया करो बाजार। या ये कि तुम एकदम से इतनी कीमत कम करा देती हो, तो भाई मैं क्यों नहीं कम कराऊं। तो यानी मतलब कर लेती हैं बार्गेनिंग अच्छी औरतों की तरह। मेरे से नहीं होती, पता नहीं क्यों, मैं ज्यादा दे आती हूँ और अपनी तरफ से समझती हूँ कि कम दे के आई। नहीं देखें, हम हर हाल में ज्यादा ही दे के आ रहे हैं, वरना वो ना में थे। अच्छा, खाने पीने का शौक है आपको कि नहीं? शौक तो सबको ही होता है खाने पीने का, डाइट कॉन्शियस नहीं है? किसको नहीं होता? नहीं, अब तो हो गई बहुत। मुझे आज नहीं, अब मैं आपा से ब्रेक में कहती सिंधी बिरयानी। अच्छा, आपके हस्बैंड करते क्या है? लाइक इज ही बिजनेसमैन या सियासत में है? वो भी तो सियासत भी करते रहे हैं, बीबी साहिबा के 88 में पर्सनल स्टाफ में भी थे। अच्छा, और उस वक्त भी इलेक्शन लड़ा था, और इस दफा भी इलेक्शन पीएस NA 244 से लड़ा था। और इसके अलावा इसमें जर्नल मैनेजर थे शाहजेब फार्मास्यूटिकल में, जब हम वाकेंट में रहते थे, और अब उनका अपना तौर पे एक बिजनेस शुरू किया है। अच्छा, सपोर्ट करते हैं वो आपकी पॉलिटिक्स? बहुत ज्यादा। वो नहीं सपोर्ट करते तो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। टीपू, अभी कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं जो ऑन एयर आ रहे हैं, और अपकमिंग कौन से प्रोजेक्ट्स? देखिए, इस वक्त हाले दिल ऑन एयर है ARY पे, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है जूही जेनी जवेरिया, 3 मुख्तलिफ दीन की औरतों के बारे में, जिनकी अपनी अपनी जिंदगी हैं और वो आपस में दोस्त भी हैं। या जॉन जानी जनार्दन। हाँ, एग्जैक्टली। और ये ATV पे ऑन एयर है। इसके अलावा सराब अभी जाने वाला है थोड़े दिनों में ऑन एयर। तो ये जो जूही जेनी जो आपने बताया, इसमें आप किसके साथ हैं? जूही मैं जवेरिया के साथ हूँ, और अब सुनाए की कहानी जिस तरह आगे बढ़ी उसमें मैं जेनी के साथ जाने वाला हूँ। अच्छा, जेनी के साथ। मैं बेसिकली एक वुमनाइजर हूँ। अच्छा, आजकल मुझे ये रोल्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, विलन और वुमनाइजर के। इसकी क्या वजह है? हाइट और क्या?
पता नहीं जी, Height है, मेरा hair। ख्याल है हेयर का जो है ना उसका ज्यादा दमल दखल है हाँ, इसमें। वरना लेकिन मतलब वरना कोई मसले मसाइल नहीं है समझोगे असल में। वुमनाइजर तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल खवातीन को पसंद लड़का हूँ। खवातीन को पसंद और मैम आप तो जानती हैं कमजोरी तो होती है बिल्कुल ये। सही। अच्छा आप जब नाराजगी होती है कौन पहले किसको मनाता है? आपके हस्बैंड मनाते हैं या नहीं, मैं आप? मनाती हूँ, वो आप तो मना लेती हैं? उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा कैसे मनाती हैं? मतलब कोई चाय डिश बना बना के दे देती सिंपल चाय में ही मान जाती नहीं हैं? नहीं, हाँ। हड़िया लें बहुत। चाय में वो मिठास होनी चाहिए। बातें बातें भी बना लेती हूँ, बाद में कह देती हूँ कि मैंने झूठ बोला था उस वक्त। सही सही। अच्छा फारिग वक्त में क्या करती हैं फ्री टाइम में? फारिग वक्त ही नहीं रखती अपने पास, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं रखती। और क्योंकि हमारी अपनी लाइफ का जो क्राइसिस है उसमें मैं फारिग हो जाऊं तो मैं रोने लगती हूँ। तो इसलिए बेहतर है कि इतना थक जाऊं कि जब मैं घर जाऊं तो मुझे सिर्फ बेड नजर आए। अच्छा पॉलिटिशियन ना होती तो क्या होती? टीचर थी, टीचर थी। क्या पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री बायोलॉजी। ओए होए तो होए आपका तो बहुत फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी तो इनका पूरे बड़ा अच्छा फॉर्मूलाज आते होंगे आपको तो ए से लेके जी तक। H2SO4 हाँ, और वो सारे अब हैं। तो लगता है मैंने छोड़ दी थी टीचिंग 2004 के दिसंबर में। हाँ दिसंबर आसिफ में बड़ी साहब- चीजें हुई हैं वैसे आपके साथ आसिफ में। साहब रिलीज हुए थे, हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कितना टाइम दे सकती हो, तो मैंने कहा था सारा। तो फिर क्योंकि मैंने जॉब हमेशा इसलिए की कि मेरे फैमिली को मेरी जॉब की ज़रूरत थी। और इत्तेफाक ये है कि उन दिनों मेरे हस्बैंड काफ़ी वहाँ पे थे पिंडी में, और मैं जॉब को भी सही टाइम नहीं दे पा रही थी। और तो जब ये पॉलिटिक्स की बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हें क्या सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने कहा इसमें एक सपोर्ट ये हो जाएगी कि रात को मुझे लेक्चर नहीं बनाने पड़ेंगे, जो मेरी दिन की मसरूफियात है वो तो अम्मी पहले ही मेरे घर के पास है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी है। तो मेरे हस्बैंड ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी जॉब की ज़रूरत है, मैंने अपने तौर पे खुद समझ के कि मेरी फैमिली को ज़रूरत है इसलिए जॉब की। टीपू तुमने तो जब छोड़ी तो उन्हें कोई प्रॉब्लम सही। तालीम के हिसाब से क्या व्हाट हैव यू डन? मैंने जी 2000 में बीबीए किया था IBA से। उसके बाद मास्टर्स किया मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वहीं से IBA से? 2001 में। ओके। IBA कराची यूनिवर्सिटी। हाँ जी मैं भी वहीं का स्टूडेंट। आप भी वहीं के थे? अच्छा फिर आप मेरे आसपास की मैं हमने आपका कुछ सीनियर था ले रखा। ठीक है। तो इसके आगे कुछ क्या मतलब? उसके बाद मैंने बीच में सोचा कि मैं CSS करूं। ओके। लेकिन फिर मैंने सुना कि वहाँ पर मन से जो उनकी मर्जी होती है वहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं, और जो उसकी तनख्वाह होती है उसमें ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, मेरा जो लाइफस्टाइल है। तो मैंने कहा छोड़ो यार, मैं हरामखोरी तो कर नहीं सकता मैं, ये मेरे बस में नहीं है। और उसके बाद दूसरी बात ये कि फिर मैं लॉ पढ़ने की तरफ गया। SM का मैंने प्रोस्पेक्टस भी लिया, सब कुछ लिया, लेकिन मुझे साथ में कोई पढ़ने वाला मिला नहीं, या पढ़ने वाला या पढ़ने वाली नहीं मिली। सुने लॉ बगैर पढ़े होता है। हाँ। नहीं जी, मैं चाहता था कि ठीक से पढ़ूं उसको तो समझूं हो क्या लेकिन रहा अभी है। भी आप जो कर रहे हैं यू आर वेरी टैलेंटेड और लोग आपको बहुत पसंद करें। I थैंक hope यू so. सो मच Thank टीपू, you so इट वाज अ much. प्लेजर हैविंग यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट बहुत वाज अ शुक्रिया शैला प्लेजर जी। हैविंग यू एंड यू आर अ लवली पर्सन टू बी ऑनेस्ट। थैंक यू जी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज जागो दुनिया देखा। इंशाल्लाह अब मंडे के रोज आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ कि आने वाला आपके लिए पल ढेरों खुशियां लेके आए। खुदा हाफिज।